नाज़िया से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और अब मैं जो देने जा रही हूँ इतनी बड़ी बिग अपडेट आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है, जो कि नाज़िया की आज की वीडियो के अंदर आज नाज़िया ने अनाउंस किया है। तो वो सारी बात मैं आज आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। और उससे बड़ी बात ये है कि पैसे के लिए इंसान कहाँ तक के गिर जाता है, यहाँ तक कि अपना ज़मीर भी बेच देता है। तो ये बात मैंने किस बात के ऊपर कही है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। और बहुत से व्यूवर्स जो है, सब्सक्राइबर जो है, वो सरफराज से थोड़ा सा गुस्सा भी है, अपसेट भी है, और वो क्यों है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, यहाँ जो आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है वो डेली रूटीन के साथ, रूटीन नहीं डेली ब्लॉग के साथ। और डेली व्लॉग के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं। और कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि मैं अपने पास से करती हूँ या फिर मैं अपनी तरफ से किसी पे बहतान लगा रही हूँ या किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं सबूत के तौर पे आप लोगों को शुरू में कमेंट्स भी जो कि है वो मेंशन कर देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं कमेंट्स जो मेंशन करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि आप लोग देख सकें कि वाकई में जो भी बात कर रही हूँ वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर करती हूँ और इन्हीं के अलावा मैं कुछ नहीं करती। मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि गाइज़, कि यहाँ तक कि मैं ये भी बताती हूँ कि इनके घर के माशाल्लाह 4 चैनल हैं और 4 चैनलों में से ये कौन सी वीडियो पे, ये किसकी वीडियो पे ये कमेंट्स आए हैं। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को मेंशन करती हूँ। बाकी आगे अब आप लोग वो वीडियो को अच्छे से सुनते हैं या देखते हैं तो ये आप लोग बेहतर जानते हैं और उस हिसाब से आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो गाइज़, यहाँ जो हम बात कर रहे थे तो बात ये है कि नाज़िया से ये उम्मीद नहीं थी। तो गाइज़, नाज़िया से ये उम्मीद क्यों नहीं थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बिग अपडेट क्या है तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बिग अपडेट ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़िया की 3 से 4 वीडियो पे एक ही बात मुसलसल आ रही है और एक ही चीज़ के ऊपर उसकी 4 वीडियो बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो 4 वीडियो क्या है, वो ये है कि माशाल्लाह आज़म का जो कि बर्थडे आ रहा है और आज़म के बर्थडे के सेलिब्रेशन को लेके नाज़िया ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से उसको अरेंज कर रही है कि पूरी फैमिली उसकी आए और पूरी फैमिली में उसके यानी कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आए। पर लोगों को नाज़िया से शायद ये उम्मीद है थी या नहीं थी, तो वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सरफराज ने क्या बिग अपडेट दी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइज़, ये है कि नाज़िया का, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो से, कि नाज़िया का और सरफराज का काफ़ी दिनों से मतलब कि चल रहा था। वैसे तो ये लोग एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ईद पे ही माशाल्लाह इन लोगों की, पर ये है कि नाज़िया का और सरफराज का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। और अभी हाल ही में ही आप लोगों ने देखा था कि सरफराज ने नूर की बर्थडे की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, तो वहाँ पे नाज़िया नहीं आई थी। और इस बारे में बहुत से लोगों ने बात भी की है और नाज़िया ने किसी की बात का जवाब भी नहीं दिया, यहाँ तक कि कमेंट्स भी आया था। तो कमेंट्स में भी नाज़िया ने यही कहा था कि आप जाके सरफराज से पूछो। तो गाइज़, यहाँ अब ये है कि लोग इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गए थे कि नाज़िया शायद सरफराज को ना बुलाए या फिर सरफराज शायद ना आए। तो गाइज़, यहाँ सरफराज ने जो कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है वो ये है कि नाज़िया के आज़म की बर्थडे जो है वहाँ पे सरफराज जा रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, और लोगों को ये कमेंट्स देख के सरफराज और ये लोग बहन भाई आपस में मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे से लोग इनके कमेंट्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं कि वाकई कि आप लोग बहन भाई आपस में मिल रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो फैमिली एक फैमिली गैदरिंग को देख के खुश होती है तो वो गाइज इन चीज़ों को मिस करती है। अगर इनके घर में कुछ टूट जाता है या कुछ बिखर जाता है आपस में रिश्ते, तो वहाँ लोगों को दुख होता है। और वाकई जिस टाइम ये सरफराज भी अलग हो रहा था तो उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और कि माशाल्लाह, क्योंकि मैं इनकी एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग जो फैमिली बॉन्डिंग है उसको देख के मैं इनके ब्लॉग देखा करती थी। तो जब सरफराज अलग हुआ था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा था। तो इस चीज़ को देख के, क्योंकि एक हम फैमिली मेम्बर्स की तरह ये चीज़ें देख रहे होते हैं और ज़ाहिर बात है जब हम लोग दूसरों के ब्लॉग देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारी
एक लगाव हो जाता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फिर इनकी फैमिली में क्या होने वाला है। तो इनकी जो आपस के मजाक वगैरह होते थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब कि हंसना हंसाना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और अल्लाह पाक इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह पाक हर घर में चैन सुकून रखे। तो गाइस यहाँ पे ये बात हो रही थी कि फ़िलहाल इन लोगों के यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सरफराज और नूर जा रहे हैं और वो सरप्राइज़ के साथ जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट गिफ्ट जो होता है उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज़म का बर्थडे है। और नाज़िया ने किस किस को बुलाया है, वैसे उसका जो अरेंजमेंट हो रहा है वो इसी हिसाब से हो रहा है कि माशाल्लाह घर में सब आ जाए, और वो इसी हिसाब से ही लेके चल रही है, जहाँ पे उसने माशाल्लाह डेकोरेशन भी कर रही है और खाने वगैरह का भी इंतज़ाम उसने करा है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेटअप वो बना रही है और अच्छे तरीके से जितना भी उससे हो रहा है, तो इसी चीज़ को लेके वो चल रही है कि भाई ये चीज़ है और वो चीज़ हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी को कुछ ना हो। तो ये चीज़ें लेके वो चल रही है। और बाकी ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी बिग अपडेट थी जो कि मैं आप लोगों को दे रही थी। बाकी एक बात और है जो कि मैं आप लोगों से करने वाली हूँ, और कि क्या बात है वो कि एक कमेंट्स आपने शुरू में ही देखा होगा कि मैंने मेंशन किया है कि ये सरफराज यूसुफ को मतलब कि अक्सर अपने घर छोड़ के जाता है, अपनी यानी कि अम्मी के पास छोड़ के जाता है, कि यूसुफ का अपनी दादी से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है। तो इस वजह से यूसुफ जो है वो अपनी दादी के पास जाता है। तो वहाँ एक कमेंट्स ये भी आया है कि सरफराज आप बच्चों को इतना ज़्यादा इनकी यहाँ अपने घर मत छोड़ा करो और अपने पास ही रखा करो, क्योंकि हाल ही में जो भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि आप किसी को शिकायत का मौका ना दो और आपकी वजह से किसी को कोई शिकायत ना हो, तो आप इन बच्चों को अपने पास ही रखा करो। तो गाइज़ अगर मुझे जहाँ तक लगता है तो सरफराज सिर्फ दादी की वजह से ही यूसुफ को वहाँ छोड़ता है, क्योंकि यूसुफ ने हमें शुरू से ही अपनी दादा दादी यानी कि पूरी फैमिली को एक साथ ही देखा है और उसका ज़्यादा अटैच अपनी दादी के साथ है। और वो अक्सर अपनी दादी के साथ ही बाहर बैठ के बातें बातें जो भी खेलना खिलाना होता है वो अपनी दादी के साथ ही करता है, क्योंकि वो चेयर्स पे बाहर बैठ जाती हैं और वहाँ वो यूसुफ खेलता रहता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सरफराज भी उसके साथ खेल रहा होता है, बाज़ दफ़ा ये पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई होती है तो वहाँ खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो इस वजह से, और यहाँ यूसुफ जहाँ सरफराज रह रहा है वहाँ घर ही के अंदर वो रहता है, तो इस चीज़ को लेके शायद यूसुफ का दिल वहाँ ज़्यादा लगता है। तो किसी सब्सक्राइबर को शायद ये शिकायत थी, तो गाइज़ अगर उनकी शिकायत शायद सरफराज को जो भी लगे तो वो इस चीज़ पे अपना मतलब पॉइंट रख सकता है, बता सकता है अपने व्यूवर्स को कि भाई क्या है क्या नहीं है। बाकी ये कमेंट्स था और मुझे जहाँ तक लगता है वो सिर्फ दादी की वजह से ही और यूसुफ को वहाँ छोड़ता है, और क्योंकि यूसुफ का दिल वहाँ लगता है। आप लोगों ने देखा है तबरेज़ इतना भी वो नहीं है, वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहता है माशाल्लाह और अपनी हरकतों में मस्त रहता है। तो उसको इतना भी नहीं पता, क्योंकि यूसुफ अपनी दादी के साथ काफ़ी अरसा काफ़ी टाइम गुजार चुका है, तो इसलिए उसको ज़्यादा अपनी दादी से अटैच है। और बाकी ये है कि लोग क्यों सरफराज से गुस्से हो रहे हैं और सरफराज की इस बात के ऊपर सरफराज से नाराज़ हो रहे हैं, तो गाइस बात ये है कि सरफराज अपनी वीडियो में वैसे तो प्रमोशन कर रहा है, अच्छी बात है कि वो हर चीज़ का प्रमोशन कर रहा है, वीडियो गेम का भी करे तो भी अच्छी बात है। पर जहाँ बात बैटिंग की आ जाती है और बैटिंग की आ जाती है तो वहाँ लोग सरफराज को मना कर रहे हैं कि चाहे वो गेम हो या क्रिकेट हो, आप उसका मतलब कि उस पर आप बैटिंग वाली चीज़ें आप ना अनाउंस करो और ना ही उन ऐपों को दिखाओ, क्योंकि इससे किसी का काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान भी होगा, तो इस बात पे लोग सरफराज से शायद नाराज़ हो रहे हैं। तो एक कमेंट्स ये भी था कि पैसे के लिए इंसान कितना गिर जाता है, तो भाई गाइस बात पैसे की नहीं है, बात सिर्फ एक बात की है कि मैं खुद कहूँगी कि सरफराज को चाहे जो भी प्रमोशन वो कर रहा है, पर बैटिंग वाली गेम्स जो है, ये मैच है, क्रिकेट है, तो ये एक इंसान को गलत तरफ ले जा सकती है, गलत आदत में डाल सकती है, गलत चीज़ें सिखा सकती है। तो ये वाली चीज़ें ना आप अगर अपनी वीडियोस में दिखाओ, बेशक आप प्रमोशन कर रहे हो करो, तो यहाँ पे बस ये वाली जो बैटिंग वाली चीज़ है ये ना दिखाओ। अगर किसी को फ़ायदा है तो किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि जब आपको पता है कि इंसान
انسان پیسے کے پیچھے کہاں تک گر جاتا ہے اور کیا کیا کر جاتا ہے۔ تو سرفراز کو چاہیے کہ اس چیز کو نظر انداز کرے اور اس چیز کو بالکل بھی اپنی ویڈیو میں نہ لائے، کیونکہ ویورز کی بھی کافی کمنٹس ایسے ہیں ان کی ہر ویڈیو پہ جس پہ بھی یہ بیٹنگ والی مطلب پروموشن کرتے ہیں، تو اس ویڈیو پہ یہ کمنٹس لازمی ہوتا ہے کہ آپ بیٹنگ والی پروموشن نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔